ऊंट में क्या क्या शारीरिक अनुकूलन पाया जाता है। देखो दो तरह का क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ऐसा पूछता है क्योंकि पानी की कमी को पूरा करने के लिए कौन कौन सा अनुकूलन होता है। दो टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछता। दूसरा आता है ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा अनुकूलन पाया जाता है, ये क्वेश्चन। और अगर ये दोनों में से इस तरह से क्वेश्चन ना पूछ करके सिंपल क्वेश्चन पूछे कि अनुकूलन क्या है, तो ये सारा लिख दोगे। देखो जल की कमी को पूरा करने के लिए कौन कौन सा अनुकूलन होता है। देखो नंबर 1, इसके तुम लोग ऊंट को अगर देखे होगे, ऊंट का अगर देखे होगे तो ऊंट के पीठ में देखोगे, ऊंट का जो पीठ होता है, ऊंट पे कुबड़ पाया जाता है, ऊंट के पीठ पे हम पाया जाता है, कुबड़, हम, कुबड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फैट का बना रहता है, ऊंट के पीठ में जो ऊंचा हुआ ये फैट का फाइबर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा है इसका अमाशय भी जो है जल का संग्रह करता है, अमाशय पेट, अमाशय में भी जल का संग्रह रहता है। इसका जो स्टमक है पेट में, उसमें भी जल का संग्रह रहता है। और तीसरा इसका जो त्वचा होता है, त्वचा, स्किन, स्किन में फोल्ड्स पाए जाते हैं, स्किन में इस तरह से फोल्ड पाए जाते हैं, फोल्ड ऑफ स्किन, फोल्ड ऑफ स्किन जो है ये भी पानी का जल का संग्रह करता है। ये भी इसकी स्किन जो त्वचा होती है, ये भी इसके नीचे फोल्ड पाए जाते हैं। और 15 से 20 दिन तक ये बिना पानी पिए रह सकता है। 15 से 20 दिन तक ये महीनों के महीनों ये बिना पानी पिए हुए ऊंट रह सकता है। और चौथा पॉइंट इसका त्वचा का बारे में लिख सकते हो कि त्वचा में रंध्र नहीं पाए जाते, त्वचा में रंध्र, छिद्र, त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर कोई छिद्र नहीं पाए जाते हैं। जिससे क्या होता है, देखो अगर हमारे स्किन, त्वचा के ऊपर छोटे छोटे छिद्र है, रोमकूप है, तुम देख रहे हो रोआ है, इससे क्या होता है, पानी भाप बन के, गर्मी के दिन में देखो कितना पसीना निकलता है, पानी भाप बन के बाहर निकलता रहता है शरीर का पानी। लेकिन ऊंट के त्वचा के ऊपर इस तरह से कोई भी रंध्र, छिद्र नहीं पाए जाते, क्योंकि ऊंट को पानी तो वहां मिलता कम है, इसलिए पानी को बचा कर रखना होता है। इसलिए ऊंट क्या करता है, ऊंट के स्किन के ऊपर कोई रंध्र, छिद्र नहीं होने के कारण इसके शरीर से पानी भाप बनकर बाहर नहीं निकलता। ये भी एक अनुकूलन है। तो जल की कमी को पूरा करने के लिए ऊंट के शरीर में कौन कौन सा अनुकूलन पाए जाते हैं, ये 4 पॉइंट लिख दोगे तो पूरा नंबर पहला क्या लिखोगे, इसके पीठ के ऊपर कुबड़ पाया जाता है, हम पाया जाता है, इसके पीठ के ऊपर कुबड़ पाया जाता है जो फैट के फाइबर से बना रहता है, वसा के फाइबर से बना रहता है, जो जल को जमा करके रखता है। दूसरा, इसके अमाशय, जो पेट बना है, आंतड़ी जो है इसका, अमाशय की जो भीतरी दीवार है उसकी भी बनावट ऐसी है कि जल को संग्रह करके रखता है। तीसरा, त्वचा, स्किन जो होता है, इसके त्वचा के ऊपर फोल्ड पाया जाता है, इसकी स्किन में फोल्डेड स्किन होता है जो जल को संग्रह करने में मदद करता है। और 15 से 20 दिन तक ये जल पानी बिना पिए रह सकता है। और चौथा है त्वचा का रंध्र, यानी कि इसके शरीर की त्वचा, स्किन के ऊपर में कोई छिद्र नहीं पाए जाते हैं, जिससे जल, पानी भाप बन के बाहर नहीं निकल पाता और जल शरीर के अंदर रहता है। तो ये हो गया जल की कमी को पूरा करने के लिए अनुकूलन। और ये क्वेश्चन आता है कि ऊंट में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा अनुकूलन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा अनुकूलन है। तो देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट अनुकूलन क्या है कि इसका जो ओवल होता है, इसका जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, बायकॉन्वेक्स होता है, ओवल। कैसा आकृति का होता है, ओवल, अंडाकार आकृति का होता है, अंडाकार आकृति का होता है, अंडाकार आकृति का होता है, एंड न्यूक्लिएटेड, और केंद्रक युक्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केंद्रक युक्त, इसके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। इसका जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं जो ऊंट की होती है, वो ओवल, अंडाकार होता है और केंद्रक युक्त होता है। जबकि दूसरे स्तनपायी प्राणियों में क्या होता है कि उसका जो आरबीसी होता है वो बाइकॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है, और केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। तो तुम लोग देख रहे हो कि इस तरह का बाइकॉन्वेक्स अगर केंद्रक होगा, बाइकॉन्वेक्स
उभय उत्तल। तो अगर इस तरह का अगर बाई कन्वेक्स दूसरे प्राणियों में इस तरह के पाए जाते हैं आरबीसी, तो इसमें क्या होता है, जगह कम होती है, और इसमें देखो जगह बहुत ज्यादा होती है। देख रहे कितना स्पेस जगह दे सकता है। ये करीब जो है दूसरे प्राणियों की तुलना में 240% ज्यादा, 240% मोर, 240% मोर ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, देख लो इसकी ऐसी आकृति के कारण, देख लो आकृति में परिवर्तन देखो। दूसरे जो प्राणी हैं डोमेस्टिक एनिमल, जो दूसरे जो प्राणी है पालतू जीव हैं, उसकी जो आरबीसी की बनावट होती है बाय कन्वेक्स। देख रहे हो इस तरह से उत्तल अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह होता है, ऐसा उत्तल लेंस की तरह होता है, ओवल अंडाकार होता है, और इसमें केंद्र भी पाया जाता है, इसमें केंद्र नहीं पाया। इसके कारण क्या होता है, इसमें काफी जगह होता है पानी को कैरी करने के लिए। इसकी तुलना में 240% ज्यादा पानी को ये कैरी कर सकता है। ऑक्सीजन, पानी नहीं ऑक्सीजन। इसकी तुलना में यह 240% मोर ऑक्सीजन, इट कैन कैरी 240% मोर ऑक्सीजन देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स। दूसरे पालतू जानवरों की तुलना में ये जो है 240% अधिक ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, और इसके कारण क्या, ऑक्सीजन की कमी को ये पूरा कर लेता है। और इस तरह से ये ब्लड के द्वारा जब ऑक्सीजन आता जाता रहता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता रहता है। आज का क्लास अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को सभी लाइक करो, और लाइक करने के बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, दूसरे बच्चों को भी लाभ मिल पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए